हेलो साथियों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और अब पैट का एग्जाम आपके बिल्कुल सर पर है। बहुत सारे एस्पायरेंट आप में से ऐसे होंगे कि जो यूपीएसआई की वैकेंसीज आ जाने से थोड़े से खुश तो हो गए होंगे, लेकिन एक टेंशन होगी कि यूपीएसआई की तैयारी करूं या पैट एग्जाम देने जाऊं। ये गलती मत करना कि आप यूपीएसआई की तैयारी में अपने आप को व्यस्त कर लो और ये छोड़ दो कि भी पैट से भर्तियां नहीं आती, तो इसलिए पैट देने ही ना जाऊं। ये बहुत बड़ी गलती आप फील करोगे तब, अगर किसी वजह से, क्योंकि हमें हर संभावना से गुजरना होगा कि हमें ये मानना भी पड़ेगा कि हो सकता है कि हमारा इस यूपी दरोगा में सिलेक्शन ही ना हो, किसी वजह से वहां भी तो रह सकता है। 100% तो वहां भी नहीं है। तो अगर वो नहीं है, कम से कम जो इसके अंदर लेखपाल की वैकेंसीज आने वाली हैं, वो आपको एक बहुत बड़ा अवसर मिल सकता है। हो सकता है दरोगा का गम भुलाने के लिए ऐसी वैकेंसी आपको चाहिए हो। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो ऐसे सोचते हैं कि भाई मैं दरोगा ज्वाइन नहीं करूंगा, मैं पटवारी ज्वाइन। वो मेरे को बहुत बढ़िया जॉब लगती है क्योंकि वो अपने जिले में ही मिल जाती है। बहुत सारे बच्चे इसलिए खुश हैं लेखपाल में जाके कि मेरा दरोगा में नहीं हुआ, बहुत बढ़िया रह गया, क्योंकि यहाँ मुझे अपना जिला मिल गया और दरोगा में मुझे बहुत दूर ड्यूटी करनी पड़ती। हालांकि यहाँ बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट वाली बात है, पर ऐसा नहीं है कि आप पहली पोस्टिंग में ही अपने जिले के पास वाले जिले में आ जाओगे या उससे थोड़ा सा दूर रहोगे। हो सकता है शुरुआत में वेस्ट वाले ईस्ट में रहें, ईस्ट वाले वेस्ट में आ जाएं। पूरा ऐसे हेरफेर होता है। भाई मैं उन बच्चों के लिए स्पेशली कह रहा हूँ, फिलहाल यूपीएसआई का एग्जाम थोड़ा सा दूर है या अभी अनिश्चितताओं में है। फॉर्म भर गया, बहुत खुशी की बात है, पढ़ाई तो करनी है उसके लिए भी। तो आप फिलहाल पैट की पढ़ाई कर लो, उसकी भी तैयारी हो रही है इसके मुकाबले। तो मैं कहूंगा कि पैट को फिलहाल बहुत गौर से देना है आपको। ये मेरी आपको एक उचित सलाह है। बाकी आपकी करोगे वही जो आपके मन में आएगा। ठीक है, फिलहाल जो फोकस होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ पैट होना चाहिए, क्योंकि अब तक सिर्फ पैट के लिए आपने देखा था। पैट पढ़ रहे थे, कुछ बच्चे इसलिए छोड़ के बैठे थे कि पैट में तो मेरे अच्छे मार्क्स आ ही जाते हैं, बाद में देख लूंगा। तो वो बाद अब आ चुका है। ठीक है। और बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मैं आपको दूंगा कि जो कह रहे हैं कि सर पैट 2021 और मैं 22 की बात कर रहा हूं, 21 में ऐसे बच्चों की संख्या बहुत ज्यादा थी कि सर जो आप लास्ट में लेके आते हो ना, सिर्फ हमने वही चीज देखी थी आपकी। पहले हम नहीं जानते थे आरडब्ल्यू को, 2021 में बहुत सारे लोग नहीं जुड़े थे आरडब्ल्यू। ठीक है। लेकिन उसके बाद जो असली इस चैनल का, आप ये मानते हो कि भाई इस चैनल का उठाव का सबसे बड़ा कारण क्या था जिससे एकदम से बच्चा आया, ऐसे किस एग्जाम में इसमें बहुत बड़ी सफलता दी थी? तो वो यही एग्जाम था, पैट। है ना? तो मतलब उसका कारण मैं आगे बताऊंगा कैसे था। ठीक है। 6 और 7, देखिए हर किसी एग्जाम से हमारा जुड़ाव है। दिल्ली पुलिस से इस आरडब्ल्यू की शुरुआत हुई, यूपी पुलिस की वैकेंसीज ने उठाया इसको, शुरुआती उठाव जो दिया। लेकिन जो दूर तक बच्चों में पहुंचा वो पैट का एग्जाम था, क्योंकि पैट 2021 के आसपास आप ऐसा नहीं कह सकता बहुत बड़ा आरडब्ल्यू हो गया था। जो एक उठाव का काम किया था वो इसने। ठीक है। चलो, तो अब मैं पैट वाले बच्चों के लिए कुछ स्पेशल गिफ्ट लेकर के आया हूं, वो मैं आपको बताता हूं कैसे। तो भाई, पैट 2025 की परीक्षा होने जा रही है। 21 में भी हुई है, 22 में भी हुई है, 23 में भी हुई है, 24 में कोई परीक्षा नहीं हुई, अब 25 में होने जा रही है। अच्छी बात यह है कि अब का पैट 3 साल तक वैलिड रहेगा। अब तक सिर्फ 1 साल वैलिड रहता था। अब बहुत अच्छी बात है कि 3 साल वैलिड रहेगा, जिसमें आपको दो वैकेंसीज निश्चित हो गई हैं। एक तो आपकी वीडियो यानी वीपीओ की आएगी, हर साल 4,000 के आसपास पद। और एक लेखपाल की 100% इसी साल आपको मिलने वाली है। वो आपकी चाहे नवंबर में आए, रिजल्ट आती तुरंत आ जाएगी। तो लेखपाल वाले बच्चे भी मतलब इस बात के लिए आश्वस्त रहें कि ये पैट लेखपाल में बहुत काम आएगा। अब मैं आपको स्पेशली 2 गिफ्ट देने जा रहा हूं। यहां एक गिफ्ट नहीं है, दो दो गिफ्ट है। गिफ्ट 1 एंड गिफ्ट 2। तो पहले मैं गिफ्ट 1 की चर्चा करूंगा, और उससे पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। स्पेशली सबसे ज्यादा जरूरी मैं एक चीज मानता हूं आपको, सबसे ज्यादा जरूरी अब इस टाइम पर क्या करें, क्योंकि ऐसी दो चीजें हैं जिसमें हर बच्चे के लगभग पूरे मार्क्स आएंगे। मैं पैट 2023 के पेपर को एक बार को भूल जाता हूं, उससे पहले सबके मन में सिर्फ एक ही था कि इनमें तो पूरे ही मार्क्स आ जाते हैं।
डीआई में एंड गद्यांश में। लेकिन गद्यांश तो बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं करा, लेकिन इसने बच्चों का जो समय कम पड़ा, मतलब डीआई को कोई ये नहीं सोच सकता था पिछली बार कि ये ऐसा भी है कि एक 5 नंबर का क्वेश्चन आपके 20 मिनट खा जाएगा। और सबसे ज्यादा समय जो खिपाया, क्योंकि हर कोई आश्वस्त, देखिए हम समय कहां खिपाते हैं, जहां हमें लगे कि हम इसको कर लेंगे, हमें पूरा विश्वास है, तो हम वहां समय खिपाते हैं। और फिर भी वो नहीं होता तो उससे इरिटेशन होती है, और उस इरिटेशन की वजह से हमारा बाकी पेपर भी गलत हो जाता है। तो ऐसा सोचना कि डीआई जब आप कर रहे हो एग्जाम में भी, तो इस सोच से जाना कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझे कैलकुलेशन में बहुत समय लगेगा। ये आपको पेपर पढ़ते ही पता चल जाएगी, डीआई का पढ़ा, लगा कि नहीं यार ये तो क्वेश्चन थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, तो फिर आप इनको लास्ट में लेना। क्योंकि अभी हमें नहीं पता, जब पहला, जो बच्चे पहले दिन का पेपर दे देंगे फर्स्ट शिफ्ट का, 4 शिफ्टों में पेपर होगा, 6 तारीख को जो फर्स्ट शिफ्ट में बैठेंगे उन बच्चों को नहीं पता कैसा डीआई आएगा। तो फर्स्ट शिफ्ट वालों की बच्चे बात बता रहा हूं, उन्हें नहीं पता, इसलिए मैं कह रहा हूं। लेकिन 6 की सेकंड वालों को और 7 की दोनों शिफ्ट वालों को यह पता होगा कि डीआई कैसा आ रहा है, फिर वैसा ही आता है चारों पेपर्स में। फिर आप उसको कहीं भी करो, कहीं समय कम नहीं पड़ना। पिछली बार बच्चों के पेपर इसलिए भी बिगड़े क्योंकि उनके समय बहुत कम पड़े थे, क्योंकि डीआई बहुत कठिन दे दिए थे चारों के चारों, मतलब एक थोड़ा आसान था या 2 आसान थे, 2 बहुत मुश्किल थे, उन्होंने समय खाया। अब 4 में जो आसान थे या मीडियम लेवल के थे, मॉडरेट थे, उनमें से और एक हार्ड में से कौन सा पहले आएगा आपको ये नहीं पता। बच्चा इसको इजी तो बहुत ही आसानी से कर लेता है, इसको मॉडरेट भी झेल लेता है बच्चा। लेकिन अगर ये मॉडरेट से अपर लेवल आ जाए, उसको कहेंगे टाइम टेकिंग। हार्ड ये कभी नहीं होता, बस टाइम टेकिंग होता है। हार्ड डीआई हो ही नहीं सकता, चीजें समझाई हुई है, उसको करना है, कैलकुलेशन समय ले जाएगी बस। ठीक है, तो इसके लिए क्या करें बच्चे, देखिए अगर ये 23 जैसा भी आ जाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बस समय देना है आपको उसको। और समय कैसे, समय को कम कैसे करें, इसकी रोज प्रैक्टिस। मैं कहता हूं कि इसको रोज बच्चे को 4 डीआई डेली करनी चाहिए, ताकि उसको एक प्रैक्टिस बन जाए एग्जाम में करने की, और एक आदत भी बन जाए कि यार 4 डीआई में मैं इतना समय लेता हूं अमूमन। और मुझे नहीं लगता 23 जैसा पेपर आएगा, पर फिर भी हम मान करके सभी चलेंगे ना। और एक गद्यांश, कि गद्यांश में मैं जो छोटी मोटी गलती कर देता हूं वो ना हो, या मैं हर बार मेरा रेशियो यही रहे कि 10 में से 10 आ रहे हैं। तो 2 गद्यांश आपको डेली करने चाहिए, 4 ग्राफ आपको डेली करने चाहिए, अब तक जब तक आपका एग्जाम है। इसके लिए आप कहां से करें डेली, बहुत सारी बुक्स है जो आपने कई बार कर ली होंगी, बहुत सारी बुक्स के डीआई आपने खंगाल दिए होंगे। तो मैं आपके लिए ये लेकर के आऊंगा, इस सुविधा को मैं देता हूं गिफ्ट में, वही है कि आपको डेली मिनी मॉक के रूप में ये मिलने वाला है। मिनी मॉक में मैंने बहुत सोचा कि हम आपको क्या दें, तो मिनी मॉक में फिर मेरे दिमाग में आया कि मैं आपको ये 2 चीजें दे सकता हूं। एक मॉक आपको डीआई का मिलेगा, 4 डीआई डेली मिलने वाले हैं आपके एग्जाम तक। गिफ्ट हुआ ना, इससे बेहतरीन नहीं हो सकता। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है ना आपके। और 2 गद्यांश की प्रैक्टिस आपको डेली दे रहा हूं, और गद्यांश भी जैसा बिल्कुल पैट में आता है, तीनों ईयर्स को एनालिसिस करके वैसा ही गद्यांश यहां दिया जाएगा। तो डेली भाई लोग, आरडब्ल्यूए का फ्री वीकली मॉक टेस्ट का फोल्डर है ऐप के अंदर, उसमें आप जाएंगे तो वहां आपको पैट मिनी मॉक के नाम से ग्राफ टेस्ट या डीआई टेस्ट और एक गद्यांश, ठीक है, तो हिंदी हिंदी गद्यांश जो भी आप कहो, तो ये हर बच्चे को देने हैं डेली। यानी ये 20 नंबर का काम और ये 10 नंबर का काम, ये 30 नंबर की प्रैक्टिस। ये ऐसे होंगे, या तो बहुत सारे बच्चों के 20 में से बहुत कम मार्क्स आते हैं, यहां गलती कर जाते हैं, या अधिकतर बच्चे इसमें जो प्रैक्टिस करके जाएंगे वो 30/30 ले लेंगे। अब पेपर बच्चा 70 का, उसमें से अगर आपके आधे भी आ जाते हैं, या आधे से थोड़े 40 नंबर भी कर लेते हो, तो 70 पे बड़ी आसानी से पहुंच। तो 30 में से बहुत हद से हद एक आध गलत हो गया, गद्यांश में हो जाता है ऐसा कभी कभी। इसमें अगर प्रैक्टिस अच्छी है तो नहीं होता गलत, ठीक है। तो आप ये प्रैक्टिस डेली करेंगे, आरडब्ल्यू ऐप पर ये प्रोवाइड करा रहा हूं आप, जो आपके लिए बेस्ट हो सकता है वो दे रहा हूं, ठीक है। और मुझे पता है कि इस टाइम आपको किस चीज की जरूरत है, और ये अनुभव से आती है भाई, क्योंकि हमने देखा है बच्चों ने क्या क्या फायदे इस चीजों के उठाए हैं। बाकी अगर आपका मॉक में स्कोर 60 के आसपास चल रहा है,
तो आप घबराना नहीं है, क्योंकि आपका अंतिम टारगेट यही होना चाहिए कि भाई मैं हर हाल में 70 प्लस करूंगा। पैट में अगर आप 70 प्लस करते हैं तो जो वीपीओ के पद आएंगे और जो आपके लेखपाल के पद आएंगे तो उनसे आप अछूते नहीं रहोगे। मैं तो कह रहा हूं भाई ठीक है 65 भी बहुत अच्छे हो सकते हैं, पेपर के लेवल को देख करके बहुत कुछ जज किया जाएगा, पर फिर भी एक टारगेट जो दिमाग में लेकर के चले वो कम से कम 70 प्लस का लेकर के चले। अगर आप यहां 60 कर रहे हो तो मैं पूरी उम्मीद के साथ कह सकता हूं कि 170 करेगा वहां। ठीक है, पैड 2023 अटकाने वाला ही पेपर था, वो तो लगता ही था कि भाई ये कम ही करें बच्चे, तो वहां पे जो 70 कर रहा था वो 35 पे और 30 पे था। तो भैया जब 70 वाला अगर पेपर का लेवल ही ऐसा बना दिया तो 35-30 भी बहुत होंगे फिर। ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात से अब नहीं घबराना, पिछली बार बच्चे घबराए थे, पर अब आपको इतना पता हो जाना चाहिए कि अगर ऐसा पेपर आ गया तो 35 नंबर पे भी लेखपाल देने को मिलेगा, फिर क्या टेंशन। अगर मुश्किल पेपर आए तो सिर्फ इतना ही सोचना है कि मुझे अपना जो मैं अपना बेस्ट दे सकता हूं वो दूंगा। पेपर मुश्किल आया तो मेरे लिए नहीं है, सबके लिए, मेरे को बहुत कम पे चांस मिलेंगे, फिर मैं 70 की बात को दिमाग से निकालूंगा, है ना। तो ये आपको सोचना ही पड़ेगा। अब मैं दूसरे गिफ्ट पर आता हूं, जो जिस चीज का आप हमेशा से इंतजार करते हैं आरडब्ल्यूए पर, और यही वो सीरीज है जिसके लिए मैं शुरुआत में जिक्र कर रहा था कि 2021 वाले बच्चों ने एग्जाम में 80-80, 70-70, 75-75 मार्क्स भारी संख्या में ला करके और यही क्रेडिट दिया था। इन वीडियोस के नीचे आज भी आपको कमेंट मिल जाएंगे 2021 की, अगर गागर में सागर देखोगे, कि मैंने सिर्फ जो रिजल्ट की मैंने वीडियो बनाई थी ना, कि मैंने सिर्फ आपकी गागर में सागर ली थी। ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कहता कि वो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा होगा, वो एकदम 0 बटे सन्नाटा आया और गागर में सागर लेकर के 70 कर आया, नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है। हाँ वो पढ़ रहा होगा कुछ 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 कहीं कहीं से अपनी सेल्फ स्टडी की। 2021 में बहुत ज्यादा ऑनलाइन का उतना क्रेज नहीं था जितना आज की डेट में, तो उसने कोई सेल्फ से पढ़ रहा था, कोई ऑफलाइन पढ़ रहा था, उसने सीधा आकर के देखा कि ऑनलाइन में मुझे पहली बार कुछ मिला, मैंने देख ली गागर में सागर, और मेरा सब कुछ रिवाइज बहुत अच्छे से हो गया और मैं पेपर अच्छा करके आया। पेपर आसान भी आया था, तो बहुत सारा कुछ उसमें से बच्चों को मिला और उन्होंने इसको क्रेडिट दिया। और अच्छी बात यह थी कि मुझे लगता है कि उस समय पर, क्योंकि आरडब्ल्यू उतना जब बड़े हो जाते हैं तो उतने लोग नहीं, फिर इग्नोर करते हैं या कंप्यूटर मान लेते हैं जो आयोग भी पेपर बनाता है। उस समय पढ़ रहे थे हम लोग, तो आयोग ने शायद देखा होगा। क्यों कह रहा हूं मैं आयोग ने देखी होगी पहली बार, क्योंकि जो गागर में सागर हमने जब पहली बार पढ़ाया था तो इस मुहावरे को भी उसने आयोग ने पूछा था कि गागर में सागर का क्या अर्थ है, इस मुहावरे का क्या अर्थ। तो हमने भी इसका अर्थ कभी नहीं बताया, हाँ मुहावरों में बताया होगा, पर मैं तो थोड़ी बताऊंगा गागर में सागर सीरीज ला रहा हूं इसका मतलब ये है। पर इसका मतलब ये है कि गागर तो आप समझते हैं इतना ही होता है, कोक के बराबर, है ना। गागर में सागर, तो थोड़ी सी चीज में बहुत ज्यादा दे देना, थोड़े से टाइम में 4-6 घंटे की क्लास में पूरे सब्जेक्ट को समाहित कर देना, यही गागर में सागर का अर्थ है। ठीक है, तो हर टॉपिक के संभावित प्रश्न प्रश्न लेकर इन क्लासेस में सभी टॉपिक्स कवर करना। तो इसमें हर क्लास में मतलब इतने प्रश्न लिए जाएंगे, उस टाइम 250-250 प्रश्न हम लोगों ने लिए थे। ठीक है, 6-6 घंटे की वो मैराथन गई थी और बहुत याद करता है बच्चा आज भी उनको। तो भाई वहीं से एक सीरीज फेमस हुई है। तो हिंदी की गागर में सागर चलने जा रही है, जो करीब आप ये मान लीजिए गद्यांश की भी प्रैक्टिस है और जो हिंदी के टॉपिक है गिने चुने वो भी इसमें होंगे, और मुझे लगता है कि 5 से 6 घंटे की आराम से क्लास बन जाएगी। और मैं चाहता हूं, मैं सर से भी गाइड कर दूंगा सबको, कि 250 प्रश्न वो लेकर के चलें, जिसे, और 250 भी क्यों, जैसे जितने ले सकते हो उतने लीजिए, पर पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाना चाहिए टॉपिक्स के साथ। ये उद्देश्य होता है। मैं ये भी नहीं कहता कि इसमें से सब कुछ फंस जाएगा, पर हम कोशिश ये है कि कुछ भी छोड़े ही ना इन 250 प्रश्नों में। ठीक है, चलो करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स पिछली बार सोनवीर सर ने कराई थी उस टाइम पे, तो उसमें जो बच्चों का फीडबैक था कि 4 शिफ्ट थी, 2 में 9-9 प्रश्न तक मिले 10 में से, और 2 में 3-3, 4-4 प्रश्न मिले 10 में से। तो ये संभावना हमेशा बनी रहती। ठीक है,
इसको बहुत ज्यादा ये नहीं कहा जा सकता कि 10 में से 10 ही मिल जाएंगे, पर कोशिश ये है कि मैक्सिमम प्रश्नों तक पहुंचा जा सके। ठीक है, मैथ्स का डीआई और डीआई की अलग लगाई है हमने, डीआई एंड ग्राफ, और मैथ जो 5-6 चैप्टर्स है उनको, क्योंकि 5 नंबर तो आने हैं ना उसमें से, तो अगर आपने पहले मैथ ना पढ़ा हो तो इस क्लास को जरूर ले लेना भाई, तो आपके वो टॉपिक्स एक एक करके क्लियर हो जाएंगे, और 4 घंटे में मुझे लग रहा है 4-5 चैप्टर इजीली हो जाएंगे रिवाइज, बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएंगे। रीजनिंग वाले जिन्होंने नहीं पढ़ी है इसके लिए रीजनिंग, तो इन चैप्टर्स को एक बार इन क्लासेस से जरूर पढ़ लेना। ठीक है, और पॉलिटी अजीत सर इसमें करा रहे होंगे 5 नंबर की, ज्योग्राफी आपकी 5 नंबर की यहां हो रही होगी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आपका 5 नंबर का हो रहा होगा। ठीक है, साइंस ये थोड़ी लंबी क्लास जाएगी, और साइंस का कोई टॉपिक नहीं लिखे। अच्छी बात यह है कि ज्योग्राफी को इसलिए कराया जा सकता है, निश्चित तौर पर क्वेश्चन फंसाए इसलिए जा सकते हैं, पॉलिटी के इसलिए क्वेश्चन फंसाए जा सकते हैं क्योंकि इनमें टॉपिक्स मेंशन है, और गागर में सागर में से टॉपिक इसलिए, क्वेश्चंस इसलिए ही फंसे थे पहली बार क्योंकि यहां टॉपिक्स निश्चित थे, और टीचर्स ने उस टॉपिक्स को निचोड़ दिया अपने उन 250 प्रश्नों में। सेम हम अब भी करने वाले। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भी टॉपिक दिए हुए हैं, तो जहां टॉपिक दिए हो वहां चैलेंज नहीं है फंसाना। जैसे साइंस में टॉपिक नहीं दिया, बेसिक साइंस लिखी हुई है एनसीईआरटी बेस्ड, तो यहां बेसिक साइंस से क्वेश्चन आए तो ठीक है, थोड़ा सा डीप ले गया तो मुश्किल हो जाएगा क्योंकि यहां टॉपिक्स भी नहीं दिए। पर यहां जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है हर सब्जेक्ट में, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, थोड़ी लंबी ये क्लास जाएगी क्योंकि तीनों साइंस करानी है, 4-4 घंटे की तीनों चली तो भी 12 घंटे हो जाए। हमने इस बार हर दिन हम क्या करते थे, देखिए 25 तारीख से शुरू कर रहे हैं, 26-27 हर दिन एक क्लास ली है, ताकि 4-6 घंटे की अगर क्लास हो। पहले क्या होता था, एक क्लास सुबह एक क्लास शाम, 5 घंटे सुबह या 6 घंटे शाम, 12 घंटे हर दिन बच्चा कर ही नहीं सकता, इसलिए हमने बहुत टाइम से शुरू कर दिया इस बार। ठीक है, पिछली बार ये शिकायतें आई थी सर ये लगातार इतनी क्लासेस नहीं ली जाती, तो 5-6 घंटे की क्लास आराम से डेली ले सकते हो, और शाम को अपना रिवीजन कर सकते हो। ठीक है, स्टैटिक जीके 31 तारीख को, बस साइंस ही ऐसा है जो 10-12 घंटे की चलेगी, बाकी सब 5-6 घंटे में खत्म होंगी। टीआई 1 सितंबर को, हिस्ट्री नितिन सर करा रहे होंगे 2 सितंबर को, 3 सितंबर को इंग्लिश। इस क्लास को भी जरूर लेकर के जाएं बच्चे लोग, क्योंकि इंग्लिश आपने वैसे तो की नहीं है, पर इस 5 नंबर को छोड़ना, एक बच्चा 100 में से पेपर दे रहा है और एक 95 में से, तो ये बहुत फर्क होता है इस बात का। ठीक है, तो आपके मार्क्स भी मैं चाहता हूं कि 100 में से आए, 95 में से नहीं, क्योंकि ये 5 नंबर अगर यूं ही छोड़ दिए तो 95 में से ही तो बनेंगे मार्क्स। तो इसको, क्योंकि कुछ गद्यांश बेस्ड होते हैं, अगर आप उसको थोड़ा देख लो तो गद्यांश जैसे आप हिंदी का करते हैं तो इसमें क्वेश्चंस 2 या 3 प्रश्न आपको पैराग्राफ देकर के उसमें से उत्तर छांटने होते हैं, तो उनको थोड़ा प्लीज ट्राई कर लेना। और सर की इस क्लास को ले लोगे तो पैराग्राफ से आता है ये वर्ड क्या, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, ऐसे भी पहचानने को आता है। सर इस क्लास में बहुत अच्छे से बता देंगे आप। इंग्लिश का इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि आप लोगों ने इंग्लिश नहीं पढ़ी होगी, मुझे पता है। ठीक है, पर ये पढ़ के जाना, ये मेरी आपसे निवेदन है। इकोनॉमिक्स 5 नंबर की क्लास, यहां भी टॉपिक्स मेंशन है, तो ये सारा जो आपके 100 नंबर का पेपर है उस तरह से डिवाइड कर रखा है। अच्छी बात इस पेपर में यही है कि 50 की जीके आती है, तो वहां पता है इकोनॉमिक्स के 5 फिक्स मिलेंगे, पता है पॉलिटी के 5 फिक्स मिलेंगे। अब नहीं तो जैसे दिल्ली पुलिस में 50 की जीके आती है तो ये नहीं पता, पॉलिटी 10 की आ जाएगी और हिस्ट्री 2 की रह जाएगी। अच्छी बात ये है इस पेपर के अंदर कि जितने मार्क्स जिससे हैं वो उतने आएंगे, तो सारे सब्जेक्ट्स का एक अच्छा वेटेज है, ये कह सकते हैं। 25 तारीख से क्लासेस शुरू हो रही हैं, सुबह 9 बजे से क्लासेस हैं, सभी लोग इनको करिएगा। स्टैटिक जी के आपके स्वनवीर सर करा रहे हैं, और आपको बैच में भी इन्होंने कराई है और लगातार यूट्यूब पे पढ़ाई है, और आपको अब पता चल गया होगा कि स्वनवीर सर कितने शानदार स्टैटिक जी के पढ़ाते हैं। ठीक है, इस मुझे कहने की जरूरत नहीं है। कुछ टीचर्स को आपने हो सकता है पहली बार देखा हो पैट में RWA पे डीआई एंड ग्राफ, डीआई के लिए आकाश सर ने कितनी मेहनत करी है। अगर आप मेरे इन शब्दों को सुन रहे हो तो इस वीडियो के कमेंट में जरूर बता देना कि आप कितने संतुष्ट हैं और कितनी मेहनत इन्होंने डीआई पढ़ाया है आप। ठीक है, चलिए बच्चे, तो बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं आपके एग्जाम के लिए। बाकी ये हर वीक सुबह 6 बजे मॉक टेस्ट आता है। अब हम इसके साथ पीडीएफ भी दे रहे हैं पिछले कुछ टाइम से, क्योंकि ऑफलाइन पेपर होगा तो आप मॉक की पीडीएफ निकलवा करके मॉक और आंसर की मतलब OMR सीट भर करके पेपर दें तो ज़्यादा अच्छा। 1-2 पेपर OMR बेस्ड दे लीजिए।
तो ये PDF निकलवा सकते हो आप अपने घर पे, ठीक है, और उससे दें तो बेहतर रहेगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते।